एक महिला पुलिस ऑफिसर जिसका नाम कविता मौर्य होता है अपने पुलिस स्टेशन से चलती है और पास के ठेके पर जाती है। ठेके पर काफी ज्यादा ड्रिंक करने के बाद ये रात को अपने घर पर आती है और घर पर आने के बाद इसने एक लड़का रखा हुआ था जिसका नाम शक्ति होता है। शक्ति की उम्र लगभग 14 साल के आसपास होती है। उसको रात के 10 बजे ये जगाती है और जगाने के बाद अपने कमरे में ले जाती है और कमरे में ले जाने के बाद इसके सामने बिल्कुल नग्न हो जाती है और नग्न होने के बाद इसको ये कहती है कि तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा। और इस तरह से जब शक्ति इस महिला को पुलिस इंस्पेक्टर महिला को बिल्कुल नग्न अवस्था में देखता है तो इसके बड़े बड़े वक्षस्थल को देखता है और इसके बड़े बड़े नितंब को और गोरेपन को देखता है तो इस पर ये लड़का मोहित हो जाता है। अब ये पुलिस वाली इस लड़के को ये कहती है कि तुम अपने कपड़े उतारो और इस तरह शक्ति जब अपने कपड़े उतारता है तो उसके बड़े से महाराज को देखकर इस महिला पुलिस ऑफिसर के पसीने छूटने लगते हैं। दरअसल दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। इस भोपाल में एक कस्बे का नाम होता है मुनक और इस कस्बे में रहने वाली कविता मौर्य जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर महिला होती है। एक उसका पति होता है जिसका नाम विशाल कुमार होता है और एक उसका 8 साल का बेटा होता है जिसका नाम अक्षय होता है। इसका पति विशाल कुमार अपने बेटे अक्षय को एक हॉस्टल में भेज देता है और जो इसका बेटा है हॉस्टल में रहकर ही अपनी पढ़ाई करता है। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद इन दोनों के बीच काफी दरार पैदा हो जाती है क्योंकि यह महिला जो पुलिस ऑफिसर है एक भ्रष्ट ऑफिसर थी, काफी ज्यादा रिश्वत लेती थी। लेकिन इसका पति विशाल इन बातों को पसंद नहीं करता था और रात के समय ये काफी ज्यादा ड्रिंक करके हर रोज अपने घर पे आती थी और अपने पति से झगड़े करती थी। अब झगड़े के कारण इसका पति इसको 6 महीने गुजरने के बाद इसको तलाक देता है और तलाक देने के बाद इससे हमेशा अपना छुटकारा पा लेता है। और इसका बेटा अक्षय जो कि एक हॉस्टल में रहता है और हॉस्टल में ही अपनी पढ़ाई करता है। इस तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और कुछ महीने जब बीत जाते हैं तो ये पुलिस महिला ऑफिसर घर पे अकेली रहती है और अकेलापन इसको खाने लगता है। अब ये पुलिस महिला जिसका नाम कविता मौर्य था ये अपने दिन के समय ड्यूटी करती थी और रात के समय कम उम्र के मर्दों को बुलाकर उनके साथ अपना बिस्तर गर्म करती थी। और इस तरह से लगभग 2 महीने गुजर जाते हैं। 2 महीने गुजरने के बाद जैसे ही यह महिला एक दिन अपने पुलिस स्टेशन में गई हुई थी और वहां से निकलती है तो बाजार में एक लड़का पास की दुकान से कुछ सामान चोरी करके भाग रहा होता है। अब ये पुलिस महिला इंस्पेक्टर जिसका नाम कविता मौर्य होता है यह अपने कांस्टेबल को इस लड़के के पीछे लगा देती है और काफी देर तक कांस्टेबल इस लड़के का पीछा करते हैं। लेकिन वो लड़का इतना फुर्तीला होता है, इतना तेज तरार होता है, इनके हाथ बिल्कुल भी नहीं आता है। इस लड़के का नाम शक्ति होता है और शक्ति अपने घर से चोरी करके भाग गया था लगभग 4 महीने पहले। ये वहां से भागकर इस शहर में आ गया था और जैसे ही अगले दिन ये एक पार्क में बैठा होता है तो जो पुलिस वाले व कांस्टेबल होते हैं यानी कि पुलिस वाले होते हैं इसको वहां से गिरफ्तार करके अपनी मैडम कविता मौर्य के पास ले जाते हैं। जब कविता मौर्य इस लड़के को देखती है, इसकी उम्र को देखती है तो बड़ी हैरान होती है। लेकिन काफी जो ये लड़का होता है काफी तेज तरार होता है, काफी फुर्तीला होता है और इसकी चुस्ती फर्ती और इसके जोश को देखकर ये महिला पुलिस इंस्पेक्टर जिसका नाम कविता मौर्य होता है इस पर मोहित हो जाती है। अब इसको देखते हुए यह महिला पुलिस इंस्पेक्टर इसको जेल में बंद नहीं करती है बल्कि इस शक्ति नाम के लड़के को अपने घर पर ले जाती है और घर पर ले जाने के बाद इस शक्ति को वहां पर बहुत अच्छा खाना दिया जाता है, इसको पहनने के लिए कपड़े दिए जाते हैं। शुरू में शक्ति का मन इस महिला पुलिस इंस्पेक्टर के घर पर नहीं लगता है, लेकिन जब महिला इंस्पेक्टर इसकी काफी देखभाल करने लगती है, इसके साथ हंसती है, घुलती है, मिलती है और इसको बाहर घुमा के लाती है तो इसका मन यहाँ पर बहुत ज्यादा लगने लगता है। लेकिन ये लड़का शक्ति नहीं जानता था कि आने वाले समय में इसके साथ क्या घटना बीतने वाली है। इस तरह से लगभग कुछ दिन और गुजर जाते हैं और जैसे ही 25 मई 2024 की रात आती है तो लगभग रात के 10 बजे का समय होता है। ये महिला पुलिस इंस्पेक्टर जिसका नाम कविता मौर्य होता है अपने थाने से
निकलती है और थाने से निकलने के बाद ये पहले ठेके पर जाती है और ठेके पर काफी ज्यादा ड्रिंक करती है। काफी ज्यादा ड्रिंक करने के बाद ये अपने घर पे आती है और घर पर आने के बाद जब शक्ति को अपने बिस्तर पर लेटा हुआ देखती है तो उसकी कद काठी को देखती है और उसके जोश को, उसकी फुर्ती को देखती है तो उस पर यह मोहित हो जाती है और इस तरह से आज इस लड़के को ये जगाती है और जगाने के बाद अपने बिस्तर पर ले जाती है। और बिस्तर पर ले जाने के बाद ये इस शक्ति नाम के लड़के के सामने बिल्कुल नग्न अवस्था में खड़ी हो जाती है। और शक्ति जब इस पुलिस महिला कविता मौर्य के बड़े बड़े वक्षस्थल को देखता है, बड़े बड़े नितंब को देखता है और इसके गोरे बदन को देखता है, ये शक्ति नाम का लड़का फिसल जाता है और यह सोचने लगता है कि आज की रात मेरे साथ कयामत की रात होने वाली है। और इस तरह से जब यह महिला पुलिस इंस्पेक्टर कविता मौर्य इस शक्ति नाम के लड़के को अपने कपड़े उतारने के लिए कहती है तो ये शक्ति जब अपने कपड़े उतार देता है तो यह महिला इंस्पेक्टर इसके बहुत बड़े महाराज को जब देखती है तो इसके पसीने छूटने लगते हैं। और यह महिला पुलिस इंस्पेक्टर सोचने लगती है कि एक 14 साल का लड़का और इतना बड़ा और इतना विशाल महाराज इसका कैसे है, और इस तरह से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लग जाती है। और जब ये लड़का इस महिला के साथ कविता मौर्य के साथ अपने शारीरिक संबंध बनाता है तो इस कविता मौर्य की ये चीखें निकाल कर रख देता है। और इस तरह से पूरी रात में शक्ति इसके साथ 3 से 4 बार अपने शारीरिक संबंध बनाता है। और शारीरिक संबंध इस तरह से बनाए जाते हैं कि कविता मौर्य की चीखें निकाल देता है। और इस तरह से कविता मर शक्ति नाम के लड़के से बड़ी खुश हो जाती है और हंसी खुशी यह सब करने के बाद उस रात को ये बड़े आराम से सो जाते हैं। दिन में कविता मौर्य अपनी ड्यूटी पर जाती थी और रात के समय इस लड़के के बिस्तर पर जाने के बाद इस शक्ति नाम के लड़के के साथ ही अपने शारीरिक संबंध बनाती थी। और शारीरिक संबंध बनाते समय जब ये शक्ति एक घोड़े जैसा तेजरार और जोशीला लड़का होता है तो इस महिला की चीखें हर रोज निकाल देता था। और इस तरह से महिला इसके साथ इतना खुश रहती है कि इस लड़के की छोटी से छोटी जरूरतों को भी ये पूरे करने लग जाती है। लगभग 6 महीने का वक्त बीत जाता है। दोनों हर रात मस्ती करते हैं और दिन में अपने छोटे मोटे काम करता है शक्ति नाम का लड़का। और जो यह महिला है दिन में अपनी ड्यूटी पर चली जाती है। 6 महीने इसी तरह से गुजर जाते हैं। लेकिन ये लड़का अब इससे काफी तंग आ चुका था, काफी परेशान हो चुका था। लेकिन कविता मौर्य की हवस बढ़ती चली जाती है। और आज के दिन यह अपने पुलिस थाने में जाती है। और थाने से जब ये शाम के समय लौट रही होती है तो सबसे पहले ठेके पर जाती है। और ठेके से आज भी काफी ज्यादा ड्रिंक करती है। और ड्रिंक करने के बाद जैसे ही यह महिला ऑफिसर अपने घर पर जाती है और घर पर जाने के बाद शक्ति के साथ अपने शारीरिक संबंध बनाती है। और शारीरिक संबंध बनाने के बाद यह महिला जब सोने के लिए तैयार होती है तो शक्ति वसे अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर भागने की फिराक में था। और जैसे ही ये लड़का दौड़ने लगता है तो यह महिला जिसका नाम कविता मौर्य था इसको दौड़ते हुए देख लेती है। कविता मौर्य काफी ज्यादा नशे में होती है और अपने मन में सोचने लगती है कि अगर ये लड़का भाग गया तो मेरी जरूरत कौन पूरी करेगा। और इस तरह से पुलिस महिला ना तो आव देखती है ना ताव देखती है, अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर उठाती है और इसके ठप पर गोली मार देती है। अब ये लड़का जिसका नाम शक्ति था वहीं पर ढेर हो जाता है। और गोली की आवाज सुनकर कुछ पड़ोसी जन वहां पर आ जाते हैं। और पड़ोसी जब यह देखते हैं कि कविता मौर्य अपने हाथ में पिस्तौल लिए खड़ी थी और वो लड़का जिसका नाम शक्ति होता है वहां पर मरा हुआ पड़ा था। और इस तरह से जब जो पड़ोसी होते हैं पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करते हैं और वहां से पुलिस मौके पर आती है और इस महिला कविता मौर्य को वहीं पर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। कविता मौर्य काफी नशे की हालत में थी। और इस तरह से जब पुलिस के जो अधिकारी होते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं, इस पुलिस महिला से ही जब सुबह के समय सवाल जवाब करते हैं तो यह महिला किसी भी बात का जवाब नहीं देती है। लेकिन जब यह महिला पुलिस ऑफिसर अपना मुंह नहीं खोलती है तो पुलिस वाले अपनी महिला कांस्टेबल जिसका नाम सावित्री होता है, सावित्री इस पर काफी ज्यादा सताई करती है। और जैसे ही महिला कांस्टेबल इस पर सताई करती है तो यह
महिला पुलिस ऑफिसर जिसका नाम कविता मौर्य होता है अपने सारे जुर्म को कबूल करती है और सारी घटना को पुलिस वालों के सामने बयां कर देती है और इस तरह से जो पड़ोसी होते हैं पड़ोसी की जो गवाही सुनी जाती है उसकी बुनियाद पर इसके खिलाफ एक चार्जशीट तैयार की जाती है और इसके ऊपर एक मुकदमा दायर किया जाता है। अब ये बात भविष्य के गर्भ में छिपी है कि जज साहब इस महिला पुलिस ऑफिसर को क्या सजा सुनाने वाले हैं और इतनी सजा सुनाने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी गलती उस लड़के शक्ति की थी जो अपनी भावनाओं में बह गया था और इस महिला के चंगुल में फंस गया था, और दूसरी सबसे बड़ी गलती इस महिला पुलिस ऑफिसर कविता मौर्य की थी जिसने उस लड़के को अपने जाल में फंसाया और उसका यौन शोषण किया। दरअसल दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको सजग करना था, आपको सतर्क करना था। तो मिलते हैं किसी ऐसी दर्दनाक घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।